नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी फुल एक्शन मोड पे है। सीएम योगी समेत यूपी में बीजेपी के बाकी दिग्गज भी उतर गए हैं। यूपी को फतेह करने के लिए कहीं रणनीति बन रही है तो कभी फुल प्लान, तो कहीं सरकार अपना यूपी की जनता से किया हर वादा 2022 के चुनाव से पहले पूरा करने में जुट गई है और एक के बाद एक यूपी को बड़ी सौगात दे रही है। इसी बीच सीएम योगी ने शनिवार को गोंडा जिले में एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम योगी ने जनसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। क्या कहना है सीएम योगी का विपक्ष की राजनीति पे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी चुनाव से पहले सरकार लगातार यूपी वासियों को सौगात देने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे। सीएम ने गोंडा के थॉमसन इंटर कॉलेज में 1014 करोड़ रुपए की लागत से 143 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। चलिए देखते हैं इस मौके पर सीएम योगी ने क्या कहा। आज आपको एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट के शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इस मिर्जापुर चीनी मिल की क्षमता को भी 3200 टीसीडी से बढ़ा करके 4000 टीसीडी, यानी जो अब इसमें 32,000 कुंटल प्रतिदिन की पेराई होती थी, अब इसमें 40,000 कुंटल प्रतिदिन की पेराई होगी। इस क्षमता का विस्तार करने और 15 मेगावाट की बिजली का उत्पादन का नया संयंत्र यहाँ पर लग रहा है। इन सभी कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर ये विकास की एक नई आभा के साथ पूरा क्षेत्र जगमगाएगा। रोजगार की अनेक संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। यूपी के गोंडा में अपनी एक सभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राम मंदिर का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पहले भी हो सकता था। आखिर किसने बुआ और बबुआ को ऐसा करने से रोका था। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार में अयोध्या में हमला करने वाले लोगों के मुकदमे वापस लिए जाते थे। अखिलेश यादव में तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये जिन्ना के अनुयायी गन्ने की मिठास को क्या समझेंगे। पहले बुआ और बबुआ विकास का काम नहीं करवाते थे। गरीबों को पहले भी बिजली, शौचालय और घर दिए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले लोगों को राशन नहीं मिलता था, लेकिन हमारी सरकार गरीबों को राशन उपलब्ध करवा रही है। योगी ने आगे कहा कि श्री अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पहले भी हो सकता था। आखिर किसने रोका था? कांग्रेस, बबुआ और बुआ। अपने भाषण के दौरान सीएम योगी ने कहा कि चीन, यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया के कई देश कोरोना से बेहाल हो गए, लेकिन भारत के लोगों की आस्था के आगे कोरोना हार गया। हमारे कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछले सरकार राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले लोगों के मुकदमों को वापस लेती थी। बीजेपी सरकार ने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा है। साथ ही सीएम योगी ने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश हित में तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। 2017 से पहले यूपी में किसानों का हाल बेहाल था। जी हाँ, वैसे तो विपक्ष हर बार सिर्फ योगी सरकार पर निशाना साधता रहता है। कभी उनके कामों में कमी निकालता है तो कभी बीजेपी के कामों को खुद का बताता है। कभी यूपी की राजनीति में जुन्ना का जिक्र होता है तो कभी लैला मजनू की एंट्री हो जाती है और किसी तरह बस योगी सरकार को नीचा दिखाने का काम विपक्ष करता है। इन सभी को करारा जवाब देते हुए सीएम योगी ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी की सरकार में जो काम हुआ है वो पहले की सरकारों में कभी नहीं हुआ। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।